ना जाने कितनी अभागन लड़की है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। क्या हुआ मामी? क्या हुआ? घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी आराम से बैठकर खा रही है। माँ तो नहीं रही, अरे बाप भी हमारे सिर पर इस मनहूस को छोड़ गया। बस करो मामी, सुबह सुबह इतनी जली कटी बातें मत सुनाओ। और कुमकुम दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। कुमकुम अपने माता पिता को याद करती है, पर कुमकुम को अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी शाम राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि अचानक उसकी नजर बच्चों के साथ खेलती हुई एक सुंदर युवती कुमकुम पर पड़ती है। राजा की आंखें चमक उठती हैं। राजा मन ही मन सोचता है, कितनी सादगी और भोलापन है। और राजा कुमकुम की तरफ आकर्षित हो जाता है। तभी अचानक खेलते खेलते कुमकुम को चोट लग जाती है। आह, मेरा पैर! अरे दीदी, इसमें से तो खून निकल रहा है। चलो दीदी, घर चलते हैं। राजा ये सब देख रहा था। राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कुमकुम के पैर में चोट लग गई। तब कुमकुम अपने घर लौट जाती है और राजा भी राजमहल में वापिस आ जाता है। अगले दिन काफी सोचने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप पता लगाइए कि वह युवती कौन है, कहाँ रहती है और उसके माता पिता कौन हैं। जी राजा जी, ठीक है, मैं आज ही गांव जाकर पता लगाता हूँ कि वह युवती कहाँ रहती है। कुमकुम की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने उसे दूर के मामा के घर छोड़ रखा था और कुछ दिनों के बाद राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। क्या? राजा जी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है, वो भी इस अभागन लड़की के लिए? अरे, पर इस पर कैसे भगवान की कृपा हो गई? और कुछ ही दिनों में राजा का विवाह कुमकुम से तय हो गया। एक दिन कुमकुम ने विवाह से पहले राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें वो लिखती है, राजा जी, हम एक बहुत ही साधारण लड़की हैं। आप हमारे लिए राजा हैं। जाहिर है कि हम आपको राजा की तरह ही देखते हैं। विवाह के बाद आप हमें कुछ समय देंगे एक दूसरे को जानने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ दिनों के बाद राजा और कुमकुम का विवाह हो जाता है। कुमकुम की जैसी मर्जी थी, राजा ने वैसे ही किया और सारे राज्य में कुमकुम और राजा के विवाह की चर्चा होने लगती है। पता नहीं राजा ने इतनी साधारण सी युवती से कैसे विवाह कर लिया। सबके मन में केवल एक ही सवाल था, ना जाने कितनी ही सुंदर रानियों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर राजा ने उस साधारण सी युवती के भाग खोल दिए। एक महीने के बाद क्या हुआ रानी, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या आप हमसे विवाह करके खुश नहीं हैं? नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। आपने तो मेरे भाग खोल दिए। ना जाने मैंने कौन से पुण्य किए थे। महाराज, हम आपसे एक बात पूछे? हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं। क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ।
और फिर रानी ने अपने मन की बात बताई जो कि हैरान करने वाली थी। रानी ने कहा, मुझे 10 दिनों के लिए यहाँ से कहीं अज्ञात जगह जाना होगा और आप हमें ढूंढने नहीं आएंगे। मैं 10 दिनों के बाद वापस आकर आपको इसकी वजह बताऊंगी। राजा ने बिना सोचे रानी को जाने दिया। अब 10 दिन रानी कहाँ जा रही है यह किसी को नहीं पता था और वो रानी बनकर नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। 10 दिन बीत गए। राजा अपने दरबार में बैठा था और राजा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसके सामने रानी है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो हूबहू एक ही जैसी। प्रणाम राजा जी। राजा ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम दोनों? अभी भी समय है, सच सच बताओ। आप में से एक ही मेरी रानी है, दूसरी या तो कोई बहरूपी है या कोई और शक्ति। अभी भी सच्चाई बता दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, वरना हमें पता चल गया तो मृत्यु दंड दूंगा। पर दोनों रानियों का एक ही कहना था, मैं असली रानी हूँ। नहीं, मैं असली रानी हूँ। तब राजा ने उन दोनों से कई सवाल पूछे, पर पूछे गए सवालों का जवाब भी दोनों एक सा बता रही थी। और फिर राजा ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ आप 10 दिनों के लिए कहाँ गई थी? तब उनमें से एक रानी तो चुप रही और दूसरी रानी ने कहा, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह मैं आपको आकर बताऊंगी, तो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। मुझे कई दिनों से कुछ गुप्त पत्र मिल रहे थे जिसमें मेरे पिता का पता लिखा हुआ था। अब जबकि मैं रानी बन गई, तब से हर कोई मुझे अपनी पुत्री बनाने की चाह रख रहा था। इसलिए मैंने वहां जाकर उनसे भेंट की और सारी पूछताछ करने के बाद ही मैंने माना कि वही मेरे पिताजी हैं। और मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लाई हूँ, बस आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। रानी ने अपने पिताजी को भरे दरबार में बुलाया। सब देखने के बाद राजा ने दूसरी रानी